मैंने ओ जर्नल की एसीज को कभी भी कवर नहीं किया है, तो इस बार जब मैं मार्केट रिसर्च पर थी तो मुझे ओ जर्नल का स्टोर दिखा। मेरे पास का एरिया बरेली है, तो ओ जर्नल बरेली से ये वीडियो लिया गया है जहाँ पर ओ जर्नल की एसीज के बारे में सर जानकारी देंगे, वही मैं आपको दिखाऊंगी। मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल पर प्रोडक्ट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, इसलिए मार्केट रिसर्च करती हूँ। हाँ सर, इसके बारे में बता दीजिए। मैम ये हमारा ओ जनरल का ऑथराइज्ड स्टोर है। इसमें आपको ओ जनरल के एयर कंडीशन मिल जाएंगे। ये स्प्लिट एसी की पूरी रेंज लगी हुई है और ये नीचे आपके जो है विंडो एसी की पूरी रेंज लगी हुई है। ओ जनरल का है। हाँ जी, इसमें आपको पौन टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन सब वैरायटी मिल जाएगी। और अगर आपको थोड़ा मतलब जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा इसका डिस्प्ले लगा हुआ है। हाँ जी, तो इसमें आपके इन्वर्टर टाइप भी आते हैं और नॉन इन्वर्टर टाइप भी आते हैं। तो दोनों ओ जनरल के बारे में आप कुछ ऐसा बताइए जो अदर एसीज में ना हो। मैम ओ जनरल एसीज में आपका जो है ये प्रीमियम ब्रांड है। ये हाइपर टॉपिकल यूनिट जो होती है, ये आपका गल्फ कंट्रीज के लिए हिसाब से तैयार होती है। जैसे गल्फ कंट्री में आप देखते हैं कितना टेम्परेचर होता है, 55 डिग्री तक होता है। अच्छा, तो उसी हिसाब से इसकी जो मशीनरी होती है वो तैयार होती है। मतलब अदर जो एसीज हैं वो उतने हाई टेम्परेचर पे वर्क मैम ना कर अदर पाए। जो ब्रांड के हैं वो आपका 48 डिग्री या 50 डिग्री के हिसाब से डिजाइन होते हैं, बट ये हाइपर टॉपिकल यूनिट होती है, ये आपका 55 डिग्री के हिसाब से होती है। अच्छा, और इसके अलावा ये सिर्फ ब्रांड से बिकती, मतलब इंडियन बेस्ड 100% कॉपर में होते हैं ये। और आफ्टर सेल सर्विस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बहुत मैटर करती है, तो आफ्टर सेल सर्विस इसकी बहुत अच्छी है। जनरल की जो होती है वो इंपोर्ट होती होंगी ना, इंडिया में तो नहीं होती मैम अब बनती। तो ये इंडिया में भी असेंबल हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपको मेड इन इंडिया भी मिल जाएंगे। पार्ट सब बाहर से ही आते हैं, इंडिया में असेंबल होते हैं। अच्छा, तो ओ जनरल की जो एसी है वो ऑनलाइन भी बिकती है क्या, अमेजोन वगैरह पे? मैम ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बट ऑनलाइन मिलते नहीं है, डिलीवर नहीं होते हैं। बल्कि पहले वाला तो आपके यहाँ से अभी कितना बाय कर चुके हैं लोग? कॉस्ट में जो आया 3 स्टार, हमारे यहाँ तो मैम मोस्टली बिकते ही है। गया था आपके तो इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है वो नाम जनरल? एड्रेस बता दीजिए जहाँ पे जाना है इस टाइम ये। मैम इसमें रूम साइज के अकॉर्डिंग होता है। हम्म, अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का है तो आप उसमें 1 टन लगा सकते हैं। कितने का मिलेगा वो 1 टन एसी? 1 टन आपका आता है, वो आपका लगभग 30 के अंडर आ जाता है, 29,500 का। विंडो की बात कर रहा हूँ मैं। विंडो एसी अगर हाफ टन का लेते हैं तो हाँ, कितने का आ जाता है? 0.9 आता है। 0.9 आता है। अच्छा। 1 टन से बिलो होता है वो हाँ। आपका। हाँ, तो वो आपका 29,500 का। और अगर आप स्प्लिट की बात करते हैं हाँ, तो स्प्लिट वाला आपको हो जाता है लगभग 49 की रेंज में आएगा। 49 की रेंज में आ जाएगा। अच्छा, यानी 49 से स्टार्टिंग है क्या नहीं, स्टार्टिंग रेंज 36 से हो जाएगी आपकी। ओ जनरल में? हाँ जी, स्प्लिट एसी में। 36,000 से? जी मैम। अच्छा, हाईएस्ट रेंज जो चली आती है वो करीबन आपकी 1 लाख तक चली जाती है। 1 लाख तक। तो ये तो कुछ फीचर्स बताइए किसी एक अच्छे ओ जनरल के एसी के, विंडो में या फिर स्प्लिट में। जितने भी एसी हैं सारे 55 डिग्री पे डिजाइन होते हैं और 60 डिग्री पे टेस्टेड होते हैं। मतलब 55 डिग्री कंपनी ऑन रिटर्न देती है कि अगर कोई कंप्लेंट भी करे, टेस्टेड करे तो 55 पे बिल्कुल क्लियर निकल जाए। 60 डिग्री टेस्टेड इसलिए देते हैं कि गल्फ कंट्री में टेम्परेचर स्टार्टिंग 50 से होती है। 60 डिग्री पे टेम्परेचर रहेगा तो एसी ट्रिप नहीं करेगा, और अगर आपका 61 भी होता टेम्परेचर तब भी हाफ वर्किंग करता रहेगा एसी। अच्छा, तो इसमें विंडो एसीज ज्यादा चलती है या फिर स्प्लिट एसीज ज्यादा? स्प्लिट एसी कमर्शियल यूज में सबसे ज्यादा स्प्लिट या कैसेट चलती है। ओके। अच्छा, नॉन इन्वर्टर के बारे में क्या कहना है? अभी मैं पीछे रिव्यू करके आई तो और सबसे ज्यादा जो एसीज कमर्शियल यूज होता है वो सिर्फ नॉन इन्वर्टर का होता है। इन्वर्टर यूज होता है सिर्फ लिविंग रूम के लिए। नॉन इन्वर्टर ज्यादा मतलब बजट में कम प्राइस होता है उनका या इन्वर्टर वाले का? उसका ज्यादा होता है, नॉन इन्वर्टर का ज्यादा होता है। चिलिंग ज्यादा करते हैं। हाँ, मतलब एकदम से ठंडा हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। जैसे आपके लॉबी हुई या फिर ड्राइंग रूम हुआ, उसमें भाई गेस्ट आएंगे तो हैंड टू हैंड उन्हें चिलिंग चाहिए, तो उसमें नॉन इन्वर्टर की वर्किंग करते हैं। तो 1-2 साल पहले तो नॉन इन्वर्टर जो था वो थोड़ा सस्ता पड़ता था जी, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ? इन्वर्टर वाले में जो वर्किंग होती है वो टेम्परेचर स्टार्टिंग लोड तो दोनों सेम रहता है, लेकिन वर्किंग पीरियड में वो हाफ हो जाता है इन्वर्टर वाला।
लेकिन उसमें कस्टमर इसलिए नहीं करते क्योंकि जितना भी कस्टमर होता है सबसे ज्यादा उसे चिलिंग चाहिए होती है। गर्मी में और चिलिंग ना मिले तो बेकार है, तो नॉन इन्वर्टर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब ऐसा हो गया है, मतलब पहले तो ऐसा बहुत था कि नॉन इन्वर्टर थोड़ा सस्ता मिल रहा है, इन्वर्टर हाई प्राइस पे जा रहा है, नहीं, ऐसा जनरल का हमेशा नॉन इन्वर्टर महंगा, और अदर ब्रांड में भी जाएंगे तो वो भी अब नॉन इन्वर्टर ज्यादा है। हाँ महंगा अब है, हाँ जी। पहले नहीं था। वो स्टार्टिंग जब हुआ था तो इन्वर्टर महंगा था, नॉन इन्वर्टर सस्ता किया, क्योंकि वारंटी ज्यादा थी इसमें। इन्वर्टर वारंटी 10 इयर्स की आती है। एक्चुअली यूज करने के बाद फीडबैक आया होगा हाँ, तब ऐसा जी, हुआ होगा, ऐसा है, वही मैं कहूँ। इनकी आउटडोर यूनिट भी हैवी है। अब ये वाली पीछे वाली मोबाइल में फोटो भेज देना गुंजन मैडम। हाँ क्या हुआ? ये 2 टन की यूनिट है, सबसे ज्यादा हैवी आती है ये हाँ जी। और 1.5 टन की यूनिट आप हैंगिंग में देख रही हो, ऊपर शीशे में लगी है, वो 1.5 टन की है। तो दोनों में कंपेयर हो जाए कि नॉन इन्वर्टर में जो है आउटडोर बड़ा होता है। अच्छा, कितने कितने साल की वारंटी होती है कंप्रेसर और प्रोडक्ट इन्वर्टर में पर? रहती है 10 इयर्स कंप्रेसर, 5 इयर्स पीसीबी, 1 इयर्स कंप्लीट। नॉन इन्वर्टर में 5 इयर्स कंप्रेसर, 1 इयर्स कंप्लीट। अच्छा, और पीसीबी? पीसीबी नॉन इन्वर्टर में नहीं होती है। आउटडोर अच्छा में- हाँ, अच्छा नॉन इन्वर्टर में नहीं होती है। नॉन इन्वर्टर सिर्फ इंडोर में पीसीबी होती है, आउटडोर में नहीं होती है। और इसमें इन्वर्टर वाले में दोनों में होती है। अगर इन्वर्टर में एक यूनिट खराब हो गया तो दोनों बेकार हो जाते हैं। नॉन इन्वर्टर में कोई सा भी एक यूनिट खराब होता है तो दूसरा वर्किंग करता रहता है, क्योंकि उसमें सेम प्रोसेस। जैसे अभी इन्वर्टर वाला लेंगे, इन्वर्टर वाले में और आउटडोर इंडोर में दोनों पीसीबी सेम होती है। अगर पीसीबी चेंज होगी तो दोनों वर्किंग नहीं करेंगे। नॉन इन्वर्टर में अगर इंडोर खराब भी हो गया, आप कहीं से लोकल भी लगवा लेंगे तभी वो वर्किंग करता रहेगा, अच्छा लोकल भी लगवा लेंगे तब भी वर्किंग करता रहेगा। क्योंकि उसमें सिंगल पीसीबी होती है तो वर्किंग कर लेते हैं। ओके, तब तो नॉन इन्वर्टर अभी ये जो भेज रहे हैं आप, इन्वर्टर भेज रहे हैं नॉन इन्वर्टर? नॉन इन्वर्टर जा रहा है और स्प्लिट आपका इन्वर्टर जा रहा है। अच्छा, मतलब ये घर के पर्पज से जा रहा है या फिर वैसे जा रहे हैं? नहीं, घर के लिए जा रहा है। जो विंडो एसी जा रहा है वो कॉमर्शियल यूज में है, वो मेडिकल शॉप के लिए जा रहा है। अच्छा,